इन श्लोकों का चिंतन करने की। पहली बात तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है श्लोक नंबर 127 में आ जाइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ ते पहले 26 में कहा अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मना, इसको हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब अगले श्लोक में परमात्मा का क्या स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर देखो, एक बात समझो कि परमात्मा के दो स्वरूप है। एक तो है सगुण साकार स्वरूप और दूसरा है निर्गुण निराकार स्वरूप। सगुण साकार स्वरूप से तो हम सभी परिचित है ना। जैसे श्री कृष्ण भगवान है, राम जी है, गणेश जी, सभी भगवान जिनके हम देख रहे हैं कि हाथ पैर अंगुपांग, जिनको हम देख कर भगवान की आपके नेत्र कितने सुंदर है, आपके क्या कहते पूरा मतलब ये हम भगवान, क्योंकि हम लोगों की जो सामान्य व्यक्ति है इसकी एक आदत बनी हुई है कि बाहरी मुख का सौंदर्य कैसा है उसको देखने की। तो भगवान का जो बाहरी मुख है उस मुख की सुंदर, उनके हाथ कितने सुंदर है, उनका सर्वांग, उनके चरण इतने सुंदर है, वो सब के देखने की एक आदत है। तो वही चीज भगवान की जब देखे, समझ गए, तो सगुण साकार का चिंतन करना होता है। ठीक है, वो सबके लिए कठिन होते हुए भी आसान है, क्योंकि वो चीज सामने दिखाई पड़ती है। हम भगवान का कोई चित्र ले आए, उसको देख करके एक अपना आधार बना करके चिंतन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर निर्गुण निराकार भगवान की जब बात होती है तो यहाँ पर क्या आलम्बन ले, ये बात उठती है ना। जैसे वहां पे एक प्रतीक आलम्बन है, भगवान का विग्रह सगुण साकार की उपासना में आलम्बन है ना, आश्रय है, उसको लेकर के हम चिंतन करें। लेकिन निर्गुण निराकार में चिंतन के लिए कोई आश्रय नहीं है। पर सगुण साकार का चिंतन करते करते चित्त की वृत्ति में इतनी धैर्य, इतनी एकाग्रता आ जाती है कि धीरे धीरे अब उस निर्गुण निराकार तत्व को भी पकड़ने के योग्य हो जाता है। तो निर्गुण निराकार को पकड़ने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको कैसे पकड़े। कहते हैं अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। कहते अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है। क्या समझे, जो ये शरीर है इसके भीतर में कोई नित्य पदार्थ है। शरीर तो नश्वर है, ये हम सबको दिखाई पड़ता है, शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। पर कोई स्वयं, कोई जो है वो स्वयं, हम जो कहते हैं मैं जिसके लिए हम कहते हैं वो स्वयं है, वो स्वयं ही जो तत्व है, वही तत्व जो है अहम प्रत्यय का आलम्बन है, अहम प्रत्यय का आधार है, यानी अहम जिसके लिए कहते हैं। समझ गए। जैसे कि हमने कहा सुषमा दीदी, तो आप सुषमा दीदी का नाम आप है, समझ गए, क्योंकि आपका नाम सुषमा शरीर से, तो आप सुषमा शब्द के लिए आधार आप हो। ठीक है, हमने कहा ब्रह्म सिंह जी, तो ब्रह्म सिंह जी शब्द के लिए आप आधार है, समझ गए। तो उसी प्रकार से अहम शब्द के लिए जो हम बोलते हैं ना, अहम शब्द के लिए जो आधार है, अहम हम जिसके लिए कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो चीज है कुछ जो कि नित्य है। तो अहम हम किसको कहते हैं, ये विचार करो। यहाँ पर अब थोड़ा आपको शांत चित्त से विचार करने की जरूरत पड़ेगी। अब चुपचाप शांत हो जाइए। मैं अहम किसके लिए कहता हूँ, मैं किसके लिए कहता हूँ, मैं जो मैं हूँ। अब देखिए, मैं बोलने से आपको कुछ बोध होगा, अंदर में कुछ फील होगा। तो मैं जिसके, तो मैं जो हूँ सदा रहने वाला हूँ, मैं नित्य हूँ। और क्या हूँ मैं, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। इन्होंने कहा अवस्था जो है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। शारदा सबको म्यूट करो तो। अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। तीन अवस्थाएं, इसका मतलब जागृत अवस्था का भी मैं साक्षी हूँ,
देखो, इस बात को अनुभव करो। अब जो चीज है, बोलने में वृत्ति यहाँ बहिर्मुख होती है। अब भीतरी के 3 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, इसका भी मैं साक्षी हूँ। जागृत अवस्था की हर चीज को मैं जानता हूँ। कोई आया गया, मुझे भूख लगी, प्यास लगी, संतुष्टि हुई, गुस्सा आया, लोभ आया, हर चीज को मैं जानता हूँ। जागृत में जो कुछ रहा सब कुछ मैं जानता हूँ। सब कुछ जो हो रहा है उस समय पर मैं हूँ, तभी तो जानता हूँ। मतलब जागृत अवस्था में भी मैं रूप से मैं हूँ। अवस्था का मैं साक्षी हूँ, सब कुछ देखता हूँ। उसके बाद में स्वप्न अवस्था में भी मैं हूँ, स्वप्न जो देखता हूँ जानता हूँ। और उसके साथ ही साथ में सुषुप्ति में भी मैं हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ, कौन हूँ मैं, ये अपने आप से वहां पर प्रश्न पूछिए। तो इसको जो जानने वाला वो मैं हूँ, ये सबसे अलग हूँ, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। और क्या कहते हैं, पंचकोश विलक्षण, पंचकोशातीत भी हूँ, 5 कोशों से भी अलग हूँ, ये इस दूसरे से भी अलग हूँ। सूक्ष्म, और ये अन्नमय कोश है, इससे भी अलग हूँ। प्राणमय कोश से भी अलग हूँ, मनोमय कोश से भी अलग हूँ, विज्ञानमय कोश से भी अलग हूँ, और आनंदमय कोश से भी अलग हूँ। इस प्रकार आप एक एक श्लोक को लेकर के चुपचाप शांति से बैठिए। आपको फील होने लगेगा कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। क्या समझे? प्रारंभ में फीलिंग थोड़ी कम होती है, परंतु फिर भी आपको कुछ शांत जरूर होगा चित्त। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये ज्यादा की भी जरूरत नहीं, एक ही श्लोक को लेकर के भी करो आप, तो भी आपको होगा लाभ। उसके यो विजानाति सकलं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, आपके अंदर में थोड़ी भी शांति अगर आ गई तो आप समझ लीजिए ना कि चित्त के उस वृत्ति को, उस तत्व को टच किया है, आत्म तत्व को टच किया है, तभी चित्त में कुछ शांति आ जाएगी। और यो विजानाति सकलं, जो जानता है सबको, सब कुछ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था सबको जानता है। तो जागृत अवस्था को भी जानता है, सुषुप्ति को भी, स्वप्न को भी। और बुद्धि तद्वृत्ति, बुद्धि को और बुद्धि की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियां क्या है, लालच आ गया, काम है, क्रोध है, और हर चीज बुद्धि की वृत्ति है। हम जो भी किसी चीज को देखते हैं तो वो देखना बुद्धि की वृत्ति ही है। तो बुद्धि की वृत्ति को देखता हूं, और बुद्धि की वृत्ति का सद्भाव अभाव, बुद्धि की वृत्ति के होने को और बुद्धि की वृत्ति के न होने को, क्या समझे? वृत्ति है तो भी जानता हूं, नहीं है तो भी जानता हूं। किसी चीज को हमारा उधर ध्यान ही नहीं था, तो ध्यान नहीं था तो भी जानता हूँ, और ध्यान था तब भी जानता हूँ। मैं बराबर ध्यान से देख रहा हूँ, बोलते हैं ना, तो ध्यान था तब भी जानता हूँ, ध्यान नहीं है तब भी जानता हूँ। ठीक है ना? इसको आप बारंबार, एक ही चीज को आप बारंबार चिंतन कीजिए, और इसके अर्थ के अनुरूप घटाते जाइए अंदर में। जब आप इस प्रकार से घटाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये आत्म तत्व अनुभव में आने लगेगा कि इन सबसे अलग कुछ है, वो मैं हूं। ठीक है, इस प्रकार आप ओम चिंतन करते जाइए। ठीक है, ये इसको सबको देखो भी, यहाँ कहते यह पश्यति स्वयं सर्वम, जो सबको देखता है, लेकिन यंग न पश्यति कश्चन, उसको कोई नहीं देखता। क्या समझे? ओम ओम, जो सबको देखता है लेकिन जिसको कोई नहीं देखता।
जिस आत्म तत्व को कोई भी नहीं देखता। कैसे देखेगा? जो सबको जानने वाला है उसको किस प्रकार से कोई जान सकता है ना? जो ये आँख है ये सब विषयों को देखती है, सब रूपों को देखती है। तो जिस आँख के द्वारा ये सभी रूप देखे जाते हैं, वो रूप क्या आँख को देख सकते हैं? बताओ। बोलो, वो रूप आँख के द्वारा देखे जा सकते हैं क्या? जो रूप आँख के द्वारा देखे जा सकते हैं, वो रूप आँख को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। वो रूप जो है वो आँख को नहीं देख सकते। आप हर जगह देखे कि कान जो है वो शब्द को सुनता है, लेकिन क्या शब्द कान को सुनते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही जो आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा आँख जाना जाता है। उस आत्मा के द्वारा ही आँख को शक्ति दी जाती कार्य करने की। तो जो आत्मा को काम करने की शक्ति आत्मा के द्वारा दी जाती है, वो आँख आत्मा को कैसे देख सकती है? समझ गए? इस प्रकार से अभ्यास करें आप। एक ही जो भी मैंने बताया है, आप ये दोनों तीनों श्लोकों को ही लेकर के बारंबार अभ्यास कीजिए। तो इसको श्लोक के आधार पर अगर आपने अभ्यास करना सीख लिया तो बहुत बड़ा कार्य होगा।